सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ अपने चैनल पे क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि मैंने अभी कंपनी चेंज किया है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है स्टार्टिंग में, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एक जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो डेटा इंजीनियर के लिए। और इफ़ यू वांट टू बिकम डेटा एनालिस्ट एज वेल, देन आई विल आल्सो show you the roadmap for that also. Okay, so data engineer, data analyst 2026 में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे कंपनी स्विच कर सकते हो। अगर आप किसी डेटा डोमेन से नहीं हो, किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे जावा वगैरह पे काम कर रहे हो, .NET वगैरह पे काम कर रहे हो और आप डेटा फील्ड में आना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो प्रिपरेशन उसका, कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और 2026 में आप लोग आराम से कंपनी चेंज कर सकते हैं, वो भी डेटा फील्ड में। ठीक है, तो मैं लेट ना करते हुए सीधा मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ सब कुछ सारी बातें करेंगे कि आपको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे रोड मैप से पहले मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस बताना चाहूँगा कि डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट में होता क्या है आखिर। ठीक है, तो डेटा इंजीनियर, लेट्स से कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्सेस। ठीक है, वेदर इट इज़ SAP डेटा और आपके पास SQL है, ऑन प्रीमाइस SQL बोल लो या फिर क्लाउड SQL बोल लो। ठीक है, देन वी कैन से द सेल्सफोर्स, और मल्टीपल डेटा सोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटा आते हैं इन सारे सोर्सेस के थ्रू। ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेटा आएंगे तो डेटा तो ऑब्वियसली क्लीन डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, नॉट क्लीन डेटा, तो इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा डेटा को। तो क्लीन करने के लिए आपको कोई लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, आप या फिर स्पार्क यूज कर लो, पाइथन यूज कर लो, SQL यूज कर लो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगेगी। लेकिन जो हमारा डेटा रहता है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में रहता है, बहुत ज़्यादा साइज रहता है डेटा का। यू कैन से द टेराबाइट ऑफ डेटा और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा हमारे पास इंडस्ट्री लेवल पे यूज होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे हाई वॉल्यूम डेटा को हम लोग पाइथन के थ्रू या फिर SQL के थ्रू नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग स्पार्क यूज करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो डेटा सोर्सेस हैं उसको आपको एक जगह पे सारे डेटा को लाना होगा, या फिर डेटा लेक बोल लो, स्टोरेज बोल लो, कोई सा भी क्लाउड ले लो, या फिर आप अमेजन यूज कर रहे हो क्लाउड, या फिर अज्योर यूज कर रहे हो, या फिर GCP यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इन सारे डेटा सोर्स को लाकर आपको एक जगह पे स्टोर करना पड़ेगा। अब ये सारे डेटा सोर्स को लाओगे कैसे, उसके लिए आपको पाइपलाइन बिल्ड करना पड़ेगा। एक पाइपलाइन हम बिल्ड करेंगे, उसमें सारे सोर्सेस से डेटा हमारे आएंगे। ठीक है, सारे सोर्स से डेटा ले आएंगे, डेटा लेक में डंप करेंगे, फिर डेटा लेक से डेटा को उठा के उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे डेटा सोर्स से डेटा आएंगे तो क्लीन डेटा तो नहीं रहेगा, मे बी सम नल वैल्यूज रहेगा, कॉलम रीनेम हमें करना पड़ेगा, कॉलम अगर नहीं रहेगा अच्छे से मेंटेन तो फिर हमें स्कीमा वगैरह चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म करते हैं हम डेटा पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इसको यहाँ पे डालोगे वेयर हाउस में। ठीक है, यहाँ तक आपका काम खत्म। अब वेयर हाउस से क्या करेगा कि वेयर हाउस से स्टार्ट होता है डेटा एनालिस्ट का काम। वेयर हाउस से डेटा एनालिस्ट डेटा को उठाएगा, उस पर एनालिसिस परफॉर्म करेगा कि डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड वे में आ रहा है कि नहीं, जैसे एग्रीगेट वगैरह लगा के देखेगा कि डेटा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और समटाइम्स डेटा इंजीनियर भी ये चीज़ें करते हैं। तो किसी बड़े बड़े कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में डेटा एनालिस्ट नहीं होते हैं, तो डेटा इंजीनियर को ही ये सारे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है डेटा इंजीनियर वर्सेस डेटा एनालिस्ट। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट के बारे में। ठीक है, और डेटा एनालिस्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाउंडेशन क्या क्या पढ़ना है आपको, फाउंडेशनल बेसिक्स की बात करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है, डेटा एनालिस्ट में सबसे पहले आपको फाउंडेशन बेसिक रखना है कि सबसे पहले आपको बिजनेस यूज केस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द बिजनेस यूज केस। ठीक है, उसके बाद आपको एनालाइज करना पड़ेगा डेटा को। बिजनेस यूज केस अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद आपको डेटा को
एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, रियल टाइम डैशबोर्ड जो पावर बीआई वगैरह से बनता है, पावर बीआई या टैबलू बोल लो, ठीक है। और रिपोर्ट, यू कैन से दैट। और ये जो डैशबोर्ड और रिपोर्ट है ये आपको शेयर करना पड़ेगा बिजनेस होल्डर के साथ, ठीक है। तो शेयर इट विद द बिजनेस होल्डर। अब इसके लिए आपको स्किल्स क्या क्या चाहिए, तो बात करेंगे की स्किल्स के बारे में, ठीक है। तो की स्किल्स में सबसे पहले आपको लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करना पड़ेगा अपने आप में, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू द बिजनेस होल्डर्स, लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व विथ योर डेटा। फाउंडेशनल बेसिक्स और ये की स्किल्स, दो चीजें आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो। अब बात करते हैं कि हमें सीखना क्या क्या पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो क्या क्या सीखना पड़ेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्किल्स रिक्वायर्ड। और यहाँ पे सबसे पहले चीज आप सीखोगे तो डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सीक्वल, ठीक है, सीक्वल। अब सीक्वल में आपको क्या क्या सीखना है, तो सीक्वल में आपको सीखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि सबसे ज्यादा आप यूज करोगे इसमें। और सीक्वल के बेसिक्स आप बोल लो, जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, फिल्टर हो गया, ऑर्डर बाई हो गया, लिमिट हो गया और डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये बेसिक लेवल का मैं बता रहा हूँ, जो भी बिगनर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये बिगनर लेवल का रोड मैप है डेटा एनालिस्ट का। मैं एक्सपीरियंस लेवल का भी बताऊंगा इसमें। उसके बाद आप सीखोगे इसमें ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग क्लॉज, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको ज्वाइन सीखना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बेसिक चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें आना ही चाहिए अगर आप बिगनर हो या फिर फ्रेशर हो तो, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ, फ्रेशर लेवल स्किल्स। ज्वाइन के बाद आपको पढ़ना है सब क्वेरीज। उसके बाद आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, सीटीई पढ़ना है, फिर आपको विंडो फंक्शन पढ़ना है, केस स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे ये थोड़ा एडवांस लेवल की है, ठीक है, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये चार चीजें एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट में आती है। अब इसके बाद आपको सीखनी है पाइथन, ठीक है। पाइथन में आपको क्या क्या सीखना है डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, इसमें आपको बेसिक्स पाइथन आना चाहिए, जो मैं यहाँ पे बताया था सीक्वल में, जैसे ये सिलेक्ट स्टेटमेंट, वेयर, ऑर्डर बाय, लिमिट, डिस्टिंक्ट। तो पाइथन में भी बेसिक चीज़ें आना चाहिए, जैसे आपको लूप कंडीशन या फिर इफ एल्स, ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो सब मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक पाइथन शुड नो। आफ्टर दैट आपको कुछ लाइब्रेरीज पढ़ना पड़ेगा, लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरी आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा अगर आप डेटा एनालिस्ट बन रहे हो तो। और एक और आप पढ़ सकते हो लाइब्रेरी जिसका नाम है सीबॉर्न। ये बेसिकली यूज होता है चार्ट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब आप पाइथन में इतना पढ़ सकते हो आप। और पांडा जब आप पढ़ोगे तो पांडास एक डेटा फ्रेम काइंड ऑफ थिंग्स है, तो इसमें आप फाइल वगैरह को कैसे रीड करते हो वो सारी चीजें आपको पांडास में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो पाइथन में इतना आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको एक पढ़ना है विजुअलाइजेशन टूल, विजुअलाइजेशन टूल, विजुअलाइजेशन टूल, वेदर इट इज पावर बीआई और टैबलू। यही दो विजुअलाइजेशन टूल है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ज़्यादातर ये पावर बीआई यूज होता है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है टैबलू से, लेकिन ये दोनों अल्टरनेटिव वे में यूज होता है। अगर आपको पावर बीआई आता है तो आप टैबलू आराम से सीख सकते हो, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट मोस्टली फैमिलियर है। थोड़ा सा एडवांस फीचर्स टैबलू में दिए गए हैं, तो आप पावर बीआई आता है तो आप टैबलू आराम से सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इतना चीज सीखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे आपको सेल्स मैट्रिक जैसे आप बोल लो रिवेन्यू, कंपनी का रिवेन्यू और ग्रोथ, ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद आपको मार्केटिंग मैट्रिक्स समझना पड़ेगा, इसमें सीटीआर बोल लो या फिर कन्वर्जन बोल लो, और थोड़ी सी फाइनेंस की बेसिक्स होनी चाहिए। जैसे आप रिवेन्यू और ये सीटीआर वगैरह निकालोगे तो उसमें थोड़ा सा फाइनेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आपको हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे आप पूछ सकते हो व्हाट बिजनेस प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग, ठीक है। इतना सीखने के बाद आपको क्या करना है, इतना सीखने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास बिना एक्सपीरियंस के कोई भी कंपनी आपको लेगा नहीं, तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो सबसे ज़रूरी होता है
है उसमें डेटा। तो डेटा आप कहाँ से ले सकते हो? तो डेटा लेने के लिए कैगल एक वेबसाइट है, उस पे जाओगे तो आप सर्च कर सकते हो एयरबीएनबी कैगल डेटा सेट या फिर रिटेल ई कॉमर्स डेटा सेट। ये सब आप सर्च करोगे तो आपको डेटा वहाँ से मिल जाएगा। आप डेटा को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। आपको सबसे पहले बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट बनाना है। बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट जैसे कि सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, और बना सकते हो कस्टमर डेटा एनालिसिस, और आप एक्सेल डैशबोर्ड भी बना सकते हो, ठीक है। ये बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट हो गया। अब मैं इससे थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट बताता हूँ। इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप बना सकते हो सीक्वल प्लस पावर बीआई प्रोजेक्ट। मतलब सीक्वल के यूज करके आप डेटा को एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद आप पावर बीआई में उसको ये रियल टाइम डैशबोर्ड जनरेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप बना सकते हो पाइथन डेटा क्लीनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप बना सकते हो मार्केटिंग कैंपेन एनालिसिस, ठीक है। तो ये बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट हो गए। अब देखो प्रोजेक्ट आप कैसे बनाओगे। आपको डेटा तो मिल जाएगा, ठीक है, कैगल वेबसाइट से। डेटा मिलने के बाद आपको डेटा को अच्छे तरह से देखना है। डेटा को अच्छे से तरह से देख के आपको कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्रिएट करना है कि इस डेटा के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैसे बिजनेस प्रॉब्लम्स हम बना सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स, डिफरेंट सिनेरियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस डेटा के थ्रू, वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग आपको जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि लॉजिकल थिंकिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट बना लोगे। तो मैं एक साथ इकट्ठे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ लेना इसमें एक्सेल, उसके बाद सीक्वल पढ़ लेना, पाइथन पढ़ लेना, पावर बीआई पढ़ लेना, प्रोजेक्ट्स बना लेना। उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें अराउंड ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में कर लोगे, इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अराउंड 4 to 6 मंथ्स आपको लग जाएगा, ठीक है। ये था फ्रेशर लेवल के लिए। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस लेवल के लिए। एक्सपीरियंस लेवल के लिए आपको सीक्वल पूरा एडवांस सीक्वल आना चाहिए। एडवांस सीक्वल इन द सेंस मेरा है, आपको सीटी आना चाहिए, इंडेक्सिंग आना चाहिए, ठीक है, और विंडो फंक्शन आना चाहिए, केस स्टेटमेंट आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको थ्योरेटिकल या फिर थोड़ा बहुत बेसिक्स इन सारे टॉपिक का आना चाहिए, ऐसा नहीं। आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो, मतलब 3-4 साल आपका एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीजें आपको पूरे अच्छी तरह से आना चाहिए। कैसे काम हो रहा है, कौन से सिनेरियो पे हम कौन सा विंडो फंक्शन लगाएंगे, कब हमें सीटी यूज करना चाहिए, कौन से कॉलम पे कौन सा इंडेक्सिंग लगना चाहिए, केस स्टेटमेंट में हम कैसे प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पावर बीआई आना चाहिए और टैबलू भी आना चाहिए आप, क्योंकि आप एक्सपीरियंस पे जा रहे हो तो कंपनी में अलग अलग टूल्स यूज होते रहते हैं, तो आपको दोनों से फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यूअर चेक कर सकता है कि आपके पास बिजनेस थिंकिंग है कि नहीं है। उसके बाद आपको पाइथन आना चाहिए। पाइथन में मैं यहाँ पे भी बता दिया था आपको कि पाइथन में क्या क्या आना चाहिए, तो पाइथन में भी यहाँ पे भी सेम रहेगा। मैं लिख देता हूँ बेसिक्स पाइथन, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी इसके साथ पढ़ना है बेसिक पाइथन के साथ, जो हो जाएगा हमारा पांडास, नमपाई, सीबॉर्न, ठीक है। उसके बाद इतना सीखने के बाद आपको इसमें भी प्रोजेक्ट बना लेना है। प्रोजेक्ट आपको थोड़ा एडवांस लेवल प्रोजेक्ट बनाना है। एडवांस लेवल मतलब इन द सेंस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो इंटरव्यू में वो मैटर करता है, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि हाँ ये मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, आप आराम से बता सकते, ठीक है। इतना आपको करना है। उसके बाद आप अप्लाई जॉब पे जा सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो। अब बात आती है एक्सपीरियंस लेवल जो ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट फील्ड में थे। एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया मेंशन करना, जो कि है एक्सेल आना चाहिए आपको। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे आप सम इफ हो जाएगा, काउंट आई थिंक, हाँ काउंट भी होता है, इफ एरर करके होता है, तो ये सारे फॉर्मूला आपको सीखने पड़ेंगे एक्सेल में, ठीक है। तो हाँ ये फ्रेशर लेवल के स्किल्स थे और ये एक्सपीरियंस लेवल के थे। फ्रेशर लेवल मतलब कि आप जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। एक्सपीरियंस लेवल की आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का, आप कंपनी स्विच करना चाहते हो तो आप ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। अब बात आती है एक तीसरे सिनेरियो की कि आप दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट नहीं हो आप लेट्स से आप जावा में काम किए हो या फिर .NET में काम किए हो, आप आना चाहते हो डेटा एनालिस्ट के फील्ड में, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले ये बेसिक से ट्राई करो। फ्रेशर लेवल स्किल सबसे पहले आप सीखो, ठीक है। फ्रेशर लेवल स्किल सीखने के बाद एडवांस पे चले जाओ। एडवांस लेवल पे जाके प्रोजेक्ट बनाओ,
जाओ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है दूसरे फील्ड में, तो आप चीज़ों को जल्दी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको। और इसमें भी आपको एडवांस लेवल, अगर आपको बेसिक्स आता है तो एडवांस लेवल में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेंगे, इसमें आप मान लो कि 3 मंथ्स आपको लगेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं डेटा इंजीनियर की बात करते हैं। ठीक है, डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट में मैं डिफरेंस आपको बता दिया था। अब बात करते हैं कि अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सीखना क्या पड़ेगा। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। ठीक है, और इसमें भी मैं सबसे पहले आपको फ्रेशर लेवल की स्किल्स बताता हूँ। फ्रेशर लेवल स्किल्स, इसमें सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। सबसे मोस्ट यूजेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटा इंजीनियर में, वो है पाइथन। ठीक है, तो पाइथन में आपको आना चाहिए वेरिएबल्स, लूप्स, देन आपको कंडीशनल आना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शंस कैसे काम करती है वो नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट टपल, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पांडास पढ़ना है, नीचे लिख देता हूँ मैं, पांडास, नमपाई, लिस्ट टपल हो गया, डिक्शनरी भी आपको पढ़ लेना है और सेट भी पढ़ना है। ठीक है, और एक और चीज एरर हैंडलिंग, इतनी सारी चीजें आपको पाइथन में पढ़नी है और ये आप डेटा एनालिस्ट में भी रेफरेंस ले सकते हो ये सारी चीजें के लिए। अब आपको इसके बाद सिक्वल पढ़ना है। सिक्वल डेटा एनालिस्ट हो या फिर डेटा इंजीनियर हो, आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, सिक्वल में आप क्या सीख सकते हो, सिक्वल में मैं बोलूंगा अगेन बेसिक सिक्वल तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बेसिक सिक्वल, देन आपको ज्वाइंस वगैरह आना चाहिए कि कितने टाइप्स के ज्वाइन होते हैं, कौन सा ज्वाइन हमें कब परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सब क्वेरीज, ये फ्रेशर लेवल हो तो आपको इतना आना चाहिए। उसके बाद आपको डेटा फंडामेंटल्स आना चाहिए। डेटा फंडामेंटल्स का मतलब कि आपको आना चाहिए ओलैप क्या होता है और OLTP क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें आप बोल सकते हो कि फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल क्या होता है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि स्टार स्कीमा, डायमेंशन स्कीमा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, डेटा फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आपको इसी में होता है डेटा फंडामेंटल्स में ही कि SCD टाइप, SCD कितने टाइप के होते हैं, और बेसिकली SCD 0, 1, 2 ये 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। 0 तो मतलब छोड़ ही दो उसको, 1 और 2 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो SCD 1 और 2 टाइप आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो, उसके बाद आपको पाइस्पार्क सीखना है। ठीक है, पाइस्पार्क क्यों सीखना है कि आपको अगर हाई वॉल्यूम में डेटा आएगा तो आप पाइथन के थ्रू उसको हैंडल नहीं कर सकते, आपको पाइस्पार्क में जाना पड़ेगा। ठीक है, पाइस्पार्क में आपको क्या क्या पढ़ना है कि RDD पढ़ना है। RDD बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, हालांकि RDD यूज नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ RDD वी यूज डेटा फ्रेम, बट RDD आपको बेसिक्स आना चाहिए। उसके बाद आपको सीख लेना है डेटा फ्रेम API। उसके बाद पाइस्पार्क का ही कॉम्पोनेंट्स है स्पार्क सिक्वल करके, ये मोस्टली सिक्वल के जैसा ही रहेगा। आपको सिक्वल अगर आता है अच्छे से तो आप आराम से ये स्पार्क सिक्वल कर सकते हो। ठीक है, स्पार्क सिक्वल सीख लेना है। उसके बाद पाइस्पार्क में ज्वाइंस एंड एग्रीगेशन कैसे लगता है वो आपको सीखना है। ठीक है, उसके बाद पार्टीशनिंग, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं इसको, पार्टीशनिंग सीखना है। और ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा आपको पढ़ना है अगर आप फ्रेशर हो तो। ऑप्टिमाइजेशन जैसे कैसे वगैरह आप पढ़ सकते हो, कैसे ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, ये सब। ठीक है, उसके साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए फाइल फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। वो फाइल फॉर्मेट मैं यहाँ पे बताता हूँ, CSV, पार्केट, डेल्टा टेबल, ये 4-5 फाइल जो है सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट में। तो ये फाइल फॉर्मेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा फाइल फॉर्मेट कब यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है इन सारे फाइल फॉर्मेट का। ठीक है, उसके बाद आपको, एक मिनट मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक क्लाउड आना चाहिए, वेदर इट इज AWS, Azure और GCP, कोई एक क्लाउड आप पढ़ सकते हो। मैं वो रिकमेंड करूंगा कि आप Azure पे जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में ओपनिंग रहता है Azure क्लाउड के लिए, तो Azure क्लाउड आपको आना चाहिए। अब क्लाउड में आप क्या सीखोगे, जैसे मान लो कि Azure क्लाउड ले लो। ठीक है, Azure क्लाउड में आपको क्या सीखना है। Azure क्लाउड में सबसे पहले आपको सीखना है ADF मतलब Azure डेटा फैक्ट्री, जिससे आप पाइपलाइन बिल्ड करोगे। ठीक है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि ADF में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे क्या चीजें यूज होती है। अगर आप फ्रेशर हो तो इतना काफी है, फ्रेशर लेवल से पाइपलाइन
पाइपलाइन नहीं बनवाया जाता है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको सीखना है डेटा लेक, और आपको सीखना पड़ेगा एक वेयर हाउसिंग इसमें आप बोल लो सिनैप्स, ठीक है। और कुछ अलग अलग सर्विसेज हैं, वो आप सब लोग सीख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सीखना है यहाँ से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया यहाँ पे मेंशन करना, डेटाब्रिक्स में आप कोड लिखोगे, ठीक है। डेटाब्रिक्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डेटाब्रिक्स आपके लिए, तो डेटाब्रिक्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको। और ऐसा नहीं है कि डेटाब्रिक्स सिर्फ ये अज़ूर क्लाउड के लिए है, डेटाब्रिक्स कैन इंटीग्रेट विद अदर क्लाउड एज वेल, यू कैन यूज इट विद AWS GCP एज वेल। डेटाब्रिक्स इज मस्ट फॉर एवरीवन। और ये सारी चीजें आपको सीखने में आपको टाइम लग जाएगा 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स आपको इन सब में टाइम लगेगा। और सीखना ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीखना है, प्रैक्टिस करते जाना है आपको। और इतना सीखने के बाद आपको प्रोजेक्ट बना लेना है, क्योंकि सीखने से कुछ नहीं होता, एट द एंड हमें प्रोजेक्ट पे ही काम करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट इज मस्ट, प्रोजेक्ट बना लेना है। और ट्राई टू मेक इट अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट इन डेटाब्रिक्स, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको बना लेना है, उसके बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं एक्सपीरियंस लेवल के लिए, डेटा इंजीनियर। एक्सपीरियंस लेवल डेटा इंजीनियर, अगर आप एक्सपीरियंस हो डेटा इंजीनियर में, जैसे कि आपको पाइथन SQL वगैरह आता है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अलावा, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूंगा SQL आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो SQL में आपको बेसिक SQL तो पढ़ना ही है। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा बेसिक SQL आपको आना ही चाहिए, उसके साथ साथ एडवांस SQL आना चाहिए। एडवांस SQL इन द सेंस मैं बोलूंगा आपको विंडो फंक्शन और इंडेक्सिंग, केस स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या क्या था सब क्वेरी, जो सब तो ये आपको बेसिक SQL में आ जाएगा एक्सपीरियंस लेवल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया था, क्या GT सब क्वेरीज, विंडो फंक्शन, केस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इतना 1-2 कंसेप्ट और होंगे तो देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक इतना काफ़ी है आपके लिए। इतना अगर आप सीख लोगे तो काफ़ी नॉलेज हो जाएगी आपको SQL में, और आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ, ये SQL पूरा एंड टू एंड SQL होगा, जो 1 शॉट SQL वीडियो होगा। मैं काफ़ी दिन से इसको रिकॉर्ड करके रखा हूँ, मेरे को बस ये करना है। इसमें एडिटिंग चल रही है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, तो मैं धीरे धीरे करके एडिट कर रहा हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एडिटिंग इसकी चल रही है, ये देखो एडिटिंग चल रही है। ये पूरा SQL 1 शॉट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं आप लोग को ये अपलोड कर दूंगा। तो SQL यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो, अलग से पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसमें विंडो फंक्शन, इंडेक्सिंग, केस स्टेटमेंट सब कुछ दिया हुआ है, एंड टू एंड पूरा SQL 1 शॉट वीडियो है, ठीक है। चलो, तो SQL आपको एक्सपीरियंस लेवल पे इतना पढ़ लेना है। उसके बाद पाइथन आते हैं। तो पाइथन अगेन मैं बोलूँगा जो यहाँ था वही पाइथन आपको यहाँ पढ़ना है। तो मैं यहाँ बोल दूंगा सेम एज फ्रेशर लेवल, ठीक है। सेम एज फ्रेशर लेवल का मतलब ये नहीं कि आपको बस टॉपिक से फैमिलियर होना है, आपको उसमें डीप डाइव करना है पांडाज नमपाई में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आपको क्रिएट करना है पाइथन में जाके, अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो तो। उसके बाद आपको पाइस्पार्क पढ़ लेना है। पाइस्पार्क में अगेन मैं बोलूंगा डेटा फ्रेम API और पार्टीशनिंग वगैरह, देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में स्पार्क में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे AQE होता है, कैशिंग होती है, परसिस्ट होती है, उसके बाद आपको हो जाएगा सॉल्टिंग होती है, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन होती है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो तो, ठीक है, कि कौन सा ऑप्टिमाइजेशन हमें कब लगाना चाहिए, किस डेटा पे लगाना चाहिए, तो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्लाउड सीखना है। तो मैं अज़ूर डेटा इंजीनियर हूं, तो मैं अज़ूर क्लाउड का यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि क्या क्या सर्विसेज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा ADF, जो अगेन पाइपलाइन के लिए यूज होता है। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो तो आपसे पाइपलाइन क्रिएट करवाया जाएगा। तो ADF आपको अच्छे से आना चाहिए, कैसे पाइपलाइन का फ्लो बनाना है, कैसे हम पाइपलाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सब आपको ADF में सीखना पड़ेगा। डेटा लेक, देन डेटाब्रिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें आपको सीखना पड़ेगा कुछ अलग सर्विसेज, जैसे कीवर्ड, जो सीक्रेट क्रेडेंशियल्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज होता है। डेटाब्रिक्स के साथ आता है एक यूनिटी कैटलॉग, वो सब भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया क्लाउड, तो SQL, पाइथन, स्पार्क, क्लाउड। और डेटा फंडामेंटल्स इसमें भी आना चाहिए आपको। डेटा फंडामेंटल्स मैं इसको बोल दूंगा सेम एज फ्रेशर लेवल, मतलब कि
कौन सा टेबल को हम फैक्ट टेबल बोलेंगे, स्टार स्कीमा हमें कब यूज करना चाहिए, स्नोफ्लेक स्कीमा हमें कब यूज करना चाहिए, वो सब आपको समझ में आना चाहिए डेटा फंडामेंटल्स में। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस लेवल के लिए हो गया डेटा इंजीनियर। और अगर आप स्ट्रीमिंग डेटा पे काम करते हो, जो कि आप करोगे ही इंडस्ट्री में, स्ट्रीमिंग डेटा के लिए आप पढ़ सकते हो काफका, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, या फिर डेटाब्रिक्स में ही एक फीचर्स है ऑटो लोडर करके, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप स्पार्क स्ट्रीमिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस लेवल का डेटा इंजीनियर, और इसमें आपको मैं बोलूँगा कि इसमें आपको अराउंड, अगर आपको बेसिक आपको क्लियर है तो इसमें आपको 4 मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का रोड मैप डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर के लिए, जो कि मैंने फ्रेशर और एक्सपीरियंस लेवल दोनों के लिए बताया है। तो ये सब नोट्स मैं आपको देने नहीं वाला हूँ, आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन करके रख लो। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वल का वीडियो आपको इस चैनल पे, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। और अगर आप चाहते हो कि पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड बना दिया जाए कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के साथ, पाइथन स्पार्क वगैरह सब कुछ बताऊँ मैं, डेटा फंडामेंटल्स भी बताऊँ, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे, मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं ये सारी चीज़ें बना दूंगा। ठीक है, तो I request you to share this video with your friends, colleagues, if they want to switch to company or they are preparing for these things, and they are not getting any correct roadmap, so you can share this video with those person. ठीक है, ओके, चलो तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।